हरे कृष्णा। आप सभी का अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम भगवत गीता श्लोक श्रृंखला के अंतर्गत अध्याय 2 के श्लोक नंबर 9 एवं 10 पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन दोनों श्लोकों की हमारे वर्तमान जीवन में क्या प्रासंगिकता है और कैसे उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथपितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2 श्लोक संख्या 9 एवं 10। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रश्न एव भारत सेनायोर उभयोर मध्ये विचिन्तितम इदम वाचा। अर्थात, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो ये ठीक हम उसका ऑपोजिट देखते हैं कि किस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रश्न किया, कहा था कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन बहुत उदास थे। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण करीब हंसते हुए जो है, तो और दोनों सेनाओं के बीच हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ शब्द कहते हैं। तात्पर्य श्री इसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद यहां हमको बताते हैं कि दो घनिष्ठ मित्रों, यानी कि एक है ऋषिकेश जो कि भगवान श्री कृष्ण है, ऋषिकेश माने जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, और दूसरे हैं घोड़ाकेश। उनके बीच मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद शुरू में समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे को शिष्य बन गया। लेकिन अर्जुन ने स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया और वो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बन गए। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत ही गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु के प्रति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हमको कि किस प्रकार से जब भी हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण को विभिन्न विभिन्न प्रकार से सखा के रूप में, मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में, जैसे भक्ति के रूप में, जैसा उनसे भाव रखेंगे वैसा श्री कृष्ण हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि अर्जुन के सखा थे, लेकिन इस क्षण उन्होंने उनको श्री गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो यहाँ श्री कृष्ण भी एक गुरु की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप के अधिकारी हैं। तो जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वास्तव में जो भगवद गीता का ज्ञान है वो समस्त पूरी मानवता के लिए है, और अर्जुन सिर्फ एक निमित्त मात्र थे जो कि एक पूरे मानव समाज को रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान समस्त संसार को दिया। तो 10वें श्लोक में बेसिकली ये बताया कि किस प्रकार इतनी विकट स्थिति में भी अर्जुन श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, और अर्जुन जो कि कंफ्यूज है टोटली, वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए वो आगे आने वाले श्लोकों में वो शिक्षा देंगे। तो आधुनिक जीवन में हमको इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है, वो होती है करुणामयी मार्गदर्शन। अर्थात
जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन पूरी तरह हताश हो चुके हैं, गंभीर हो चुके हैं, अधीर हैं, शांत नहीं हैं, तो उन्होंने बहुत करुणामय रूप से उनका मार्गदर्शन किया, यानी मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास कोई मार्गदर्शन के लिए आए तो उसके ऊपर इरिटेट होना, वो बहुत करुणामय रूप से उनको मार्गदर्शन करने की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम देखें आधुनिक संदर्भ में, तो जो मार्गदर्शक है वो दूसरे की व्यक्तियों को की चुनौतियों के से समान सहानुभूति रखता है, संयम के साथ उसकी बात सुनता है और उसको मार्गदर्शन देता है, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसमें यह भी हमको समझना चाहिए कि श्लोक में आता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। तो अर्जुन का जो संघर्ष है वो दो सेनाओं के बीच में उत्पन्न होता है, जो कि वास्तव में हमारे जीवन में युद्ध क्षेत्र का प्रतीक है। तो हम अक्सर अपने जीवन में इसी तरह से दुविधा में पड़े होते हैं, जहां पे हमको निर्णय होता है कि हम इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। तो ये अक्सर हमारे जीवन में अराजकता के बीच संघर्ष होता है और हमारे जीवन में दुविधा उत्पन्न करता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है दो सेनाओं का। तो दो सेनाओं के बीच में जिस तरह से श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, उसी प्रकार से वर्तमान जीवन में हमारे साथ कई बार ये समस्या आती है, जबकि हम ये निर्णय नहीं ले पाते कि हमारे लिए कौन सा पक्ष श्रेयस्कर रहेगा, हम लेफ्ट साइड में जाएं या राइट साइड में जाएं। तो इसका आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता यही है कि चुनौतियों को वहीं सुलझाना चाहिए जहां से उत्पन्न होती हैं, अर्थात हमें चुनौतियों को देखकर भागना नहीं चाहिए। तो जो जहां पर उत्पन्न हो रही है चुनौती, उसको हमको वहीं पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए, भले ही परिस्थिति तनावपूर्ण हो, बजाय इसके के आदर्श स्थितियों की हम प्रतीक्षा करें। तो हमको ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कब इसको सॉल्व करने के लिए कोई फिजिबल टाइम होगा, कोई एक बिल्कुल सही समय आएगा जब हम उस समस्या के ऊपर बात करें ना। वो समस्या जहां पर उत्पन्न हुई है उसको वहीं पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि इतने युद्ध क्षेत्र के बीच में जहां अर्जुन ने प्रश्न किया, उसके दिमाग में समस्या थी, पर श्री कृष्ण उसी समय उसका निराकरण करेंगे आने वाले श्लोकों में। अब एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो अर्जुन जो है पूरी तरह से निराश हैं, तो उसका उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत ही संतुलित रूप में देते हैं। कृष्ण की जो मुस्कुरा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक में मुस्कुरा रहे हैं, उसमें हमको पता पड़ता है कि वास्तव में श्री कृष्ण एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देती है। वे अर्जुन को पीड़ा को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अभिभूत नहीं होते। यानी कि वो अर्जुन की जो पीड़ा है उसको स्वीकार तो कर रहे हैं भगवान, लेकिन भावनात्मक रूप से वो अभिभूत नहीं हो रहे हैं कि उसके लिए वो इन्फ्लुएंस हो जाए और उसको ज्ञान ना दें। वो उसके कष्ट को समझ रहे हैं, लेकिन उसके कष्ट में वो सम्मिलित नहीं हो रहे, उसके कष्ट का निराकरण करने के लिए वो आगे जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि संकट या कठिनाइयों का सामना करते समय अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखनी चाहिए। यही वास्तव में हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन अर्थात पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बिल्कुल उचित रहेगा और एक महत्वपूर्ण कौशल है जो कि हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। चौथी चीज, संवाद की शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम अपने कई बार जब इस परिस्थिति होती है तो कृष्ण चुप रहने के बजाय बोलने का निर्णय लेते हैं। और ये हम देखेंगे कि ये जो निर्णय लेते हैं वास्तव में उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता का ज्ञान किस प्रकार से अर्जुन को दिया है। तो संवाद की शुरुआत हमेशा करनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि हमेशा अपने जो चैनल्स हैं हमारे जो बातचीत के वार्तालाप के, वो कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। तो हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमको बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, बातचीत सदैव जारी रखनी चाहिए। तो प्रभावी संचार जो है वास्तव में वो गलत फहमियों को काफी दूर तक हल करने में उसको मदद करता है और कठिन समय में हमको स्पष्टता लाने की एक तरह से कुंजी प्रदान करता है, जिससे कि हम जो है अपने जीवन में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रख सकें। परिप्रेक्ष्य की शक्ति, कृष्ण की मुस्कान उनके व्यापक दृष्टिकोण का संकेत करती है। जहां अर्जुन केवल निराश दिखते हैं, वहां कृष्ण पूर्ण रूप से संतुलित हैं और उसको अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये व्यापक दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को सीखने, तो किस प्रकार से हम अपनी जो दुविधा है या समस्या है उसको किस प्रकार से, आपदा को हम किस प्रकार से हम हमारे जीवन में कोई आपदा आई है या विपदा आई है तो किस प्रकार से उसको हम अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं, वो ये हमको सीखने को मिलता है कि जब भी कोई चुनौतियां आए और परिवर्तन आए तो उन चुनौतियों और परिवर्तन को हथियार बनाकर कैसे अपने जीवन में उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल लें, वो भी हमको इस श्लोक से शिक्षा मिलती है।
ज्ञान के माध्यम से क्रिया का आह्वान। कृष्ण अपनी शिक्षाओं से अर्जुन को प्रेरित करने के लिए कहते हैं कि वे अपनी भावनाओं के आगे झुकने के बजाय विवेकपूर्ण कार्य करें। तो जैसे पहले ही बताया कि यह श्लोक विशेष रूप से हमको शिक्षा देता है कि कभी भी हमको भावनात्मक रूप से आके अपने विवेक को ना मानते हुए भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं लेना चाहिए। भावनात्मक हमको होना है, लेकिन हमको विवेकपूर्ण धैर्यपूर्ण तरीके से उस समस्या को समझना चाहिए, उसका निराकरण का प्रयास करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उसका निराकरण हमको करना चाहिए। तो अनिर्णय या भय, ज्ञान और स्पष्टता की तलाश करना लोगों को उचित कार्य करने में मदद करता है। तो हमको अनिर्णय का नहीं लेना चाहिए, हमको स्पष्ट होना चाहिए और जो ज्ञान है जिसको हम मेंटर मानते हैं, जिसको हम मार्गदर्शक मानते हैं, उनके संग चर्चा करके, उनके संग करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से वास्तव में श्री कृष्ण की एक मार्गदर्शक के रूप में जो उनकी भूमिका है वो इस श्लोक के द्वारा प्रश्न होती है, जिसके द्वारा ही हमें याद दिलाया गया है कि भ्रम और दुख के क्षणों में भी, यानी कि जब हमारे जीवन में बहुत कंफ्यूजन है और जब हम दुखी हैं, उस क्षणों में भी यदि हम किसी ऐसे मेंटर के पास जाते हैं तो उस समय यदि कोई करुणामयी हमसे नेतृत्व करता है, शांत संवाद करता है, वो ज्ञान स्पष्ट रूप से हमको देता है, तो अवश्य हमारा जो मार्ग जो है या जो हमारा जो आगे का जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में, जब हम भ्रम की स्थिति में हो, जब हम दुख की स्थिति में हो, जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो उस स्थिति में हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने का प्रयास करते हैं और वास्तव में उसमें सफल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्लोक बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इन श्लोक का जो तात्पर्य है वो बहुत गूढ़ है। तो यदि इन श्लोकों को हम वास्तविक कंटेक्स्ट में, जो मॉडर्न कंटेक्स्ट है हमारा, जो अभी हमारी वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता है, उसके कंटेक्स्ट में यदि इनको समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ये ज्ञान जो है हमें अपने जीवन में सफलता प्रदान करेगा।